आज की कहानी का शीर्षक है शेख चिल्ली और खुरपे का बुखार। एक बार की बात है, शेख चिल्ली बचपन में बहुत शरारती था। वह अपनी अम्मी के साथ रहता था। एक बार उसकी अम्मी खेत पर काम कर रही थी। शेख चिल्ली भी अपनी अम्मी के पास खेत में ही खेल रहा था। जून का महीना था, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। गर्मी के कारण शेख चिल्ली और उसकी अम्मी पसीना पसीना हो रहे थे। तभी उसकी अम्मी ने शेख चिल्ली को आवाज़ लगाई और कहा कि तुम्हारे पास जो ज़मीन पर खुरपा पड़ा है वह मुझे दे दो। धूप में रखे रखे खुरपा बहुत गर्म हो गया था। शेख चिल्ली ने जैसे ही खुरपे को छुआ, उसका हाथ जल गया। वो ज़ोर से चिल्लाया, यह तो बहुत गर्म है। फिर शेख चिल्ली खुरपे को अपनी माँ के पास ले गया और बोला, अम्मी, खुरपे को तो बुखार है, देखो कैसा तप रहा है। अम्मी ने यह सुना तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, अरे पगले, कभी खुरपे को भी बुखार होता है क्या? शेख चिल्ली बोला, ना अम्मी, जब इंसान को बुखार हो सकता है तो खुरपे को क्यों नहीं? अब इसका तो इलाज कराना ही पड़ेगा। मैं इसे हकीम जी के पास लेके जाता हूँ। इतना कहकर शेख चिल्ली हकीम के घर की ओर दौड़ पड़ा। उसकी अम्मी बस देखती रह गई। कुछ ही देर में शेख चिल्ली हकीम जी के घर के बाहर खड़ा था। उसने हकीम को आवाज़ लगाई, हकीम साहब बाहर निकलिए। हकीम साहब बाहर आए और शेख चिल्ली के आने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने कहा, हकीम साहब, हमारे खुरपे को बुखार हो गया है, इसका इलाज कर दीजिए। यह सुनकर हकीम भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अरे भाई, खुरपे को भी कभी बुखार होता है क्या? शेख चिल्ली बोला, नहीं हकीम साहब, मैं आपकी एक ना सुनूंगा, आपको मेरे खुरपे का इलाज करना ही होगा। शेख चिल्ली की जिद देख हकीम को भी एक शरारत सूझी। हकीम बोला, एक नुस्खा है जिससे खुरपे का बुखार एकदम उतर जाएगा। शेख चिल्ली बोला, तो जल्दी से नुस्खा बताइए। हकीम ने कहा, खुरपे को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका देना और पानी में 2 से 3 मिनट रखना, फिर खुरपे को ऊपर खींचना, इससे खुरपे का बुखार ठीक हो जाएगा। शेख चिल्ली बोला, मैं ऐसा ही करूँगा। यह कहते हुए वह भागता हुआ कुएं के पास पहुँचा और हकीम के कहे अनुसार खुरपे को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया। कुएं के पानी के कारण खुरपा एकदम ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने खुरपे को पानी से निकाला तो खुरपा एकदम ठंडा था। शेख चिल्ली खुशी से चिल्लाया, खुरपे का बुखार ठीक हो गया, खुरपे का बुखार ठीक हो गया। और शेख चिल्ली खुशी खुशी खुरपे के साथ अपने घर लौट गया। कुछ दिन बाद शेख चिल्ली अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसकी अम्मी ने घर के अंदर आवाज़ लगाई, शेख चिल्ली अंदर आओ। शेख चिल्ली अपनी अम्मी के पास पहुंचा। उसकी अम्मी ने उसे खाने से भरी थाली देते हुए कहा, जाओ पड़ोस वाली बूढ़ी अम्मा को ये खाना दे आओ। तब शेख चिल्ली ने बूढ़ी अम्मा को खाना देने का कारण पूछा तो उसकी अम्मी ने बताया कि बूढ़ी अम्मा को 2 दिन से बुखार है और 2 दिन से वह बिस्तर पर ही लेटी है। बुखार के कारण वह खाना भी नहीं बना पा रही, इसलिए यह खाना अम्मा को दे आओ। यह सुनकर शेख चिल्ली खाने की थाली लेकर अम्मा के पास पहुंचा। बूढ़ी अम्मा के खाना खा लेने के बाद शेख चिल्ली बोला, अम्मा, क्या आपको बुखार है? बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ बेटा, क्या बताऊं, इस बुखार ने तो मेरा पूरा शरीर ही तोड़कर रख दिया है। शेख चिल्ली बोला, अम्मा, मेरे पास हकीम जी का एक आजमाया हुआ नुस्खा है, उससे आपका बुखार 2 मिनट में उतर जाएगा। अम्मा बोली, तो बेटा देर किस बात की है, मुझ पर भी वो हकीम का नुस्खा आजमाओ और मेरा भी बुखार 2 मिनट में उतार दो। तब शेख चिल्ली बूढ़ी अम्मा को कुएं के पास ले गया और बूढ़ी अम्मा की कमर से एक रस्सी बांध दी। अम्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में शेख चिल्ली ने बूढ़ी अम्मा को कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिरते ही बूढ़ी अम्मा चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बड़ी मुश्किल से बूढ़ी अम्मा को कुएं से बाहर निकाला। बूढ़ी अम्मा की जान तो बच गई, पर उनका शरीर ठंडा पड़ गया था। शेख चिल्ली ने अम्मा को हाथ लगाया तो उनको एकदम ठंडा पाया। शेख चिल्ली ज़ोर से चिल्लाया, अम्मा का बुखार ठीक हो गया, अम्मा का बुखार ठीक हो गया। लोगों ने उसे चुप कराया और शेख चिल्ली से अम्मा को कुएं में धक्का देने का कारण पूछा। शेख चिल्ली बोला, अम्मा को बुखार था,
जो उतर नहीं रहा था, तो मैंने हकीम जी का बुखार उतारने का नुस्खा आजमाया। सभी लोग शेख चिल्ले को हकीम जी के पास ले गए और हकीम से पूछा, क्या आपने शेख चिल्ले को बुखार उतारने का कुएं वाला नुस्खा बताया था? हकीम को पूरी बात का पता नहीं था, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने ही तो बताया था। इतना सुनते ही सारे लोग हकीम को पीटने लगे। बहुत देर तक पीटने के बाद हकीम ने अपना कसूर पूछा तो लोगों ने उसे सारी बात कह सुनाई। तब हकीम ने सबसे माफ़ी मांगी और शेख चिल्ली से हमेशा दूर रहने का फ़ैसला किया। तो दोस्तों, ये था शेख चिल्ली का हंसता और गुदगुदाता किस्सा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।